इजराइल के गलत कामों को, इजराइल के नरसंहार को जब हम गलत कहते हैं तो हमारे देश के कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है कि हम इजराइल को गलत क्यों कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर हमारी बातों को सुनने के बाद मिर्ची लगती है तो एक चम्मच शहद का ले लिया करो। हम अपने देश की नीति के साथ ही आगे चल रहे हैं। जो नीति हमारे देश की है हम उसी नीति पर बात करते हैं और इजराइल के नरसंहार को गलत कहते हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, मिर्चें लगना थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इन शब्दों का इस्तेमाल मैं करता नहीं हूं, लेकिन जब कोई गलत बात पर उंगली करता है ना तब गुस्सा आता है। फिलहाल रिपोर्ट शुरू करते हैं। लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग काफी बढ़ चुकी है। जो तस्वीरें गाजा से सामने आ रही थी अब वही तस्वीरें लेबनान से सामने आना शुरू हो चुकी हैं। इजरायली सेना का बस हिजबुल्लाह के ऊपर नहीं चल रहा है, इसलिए वो लेबनान के सिविलियन एरिया में हमले कर रहा है। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये गाजा की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये लेबनान के उन जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर आम लोग रहते हैं। इजरायली सेना लेबनान के अंदर घुसकर आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर चुकी है, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। कल इजराइल की सेना ने लेबनान के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। उसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भारी भरकम मिसाइलों की बारिश इजराइल के किर्यत शामोना समेत कई सारे इलाकों में की है। कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, 30 से लेकर 70 मिसाइलें तक बताई जा रही हैं हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल के किर्यत शामोना समेत उस लेबनान के बॉर्डर पर दागी हैं। हालांकि बॉर्डर खाली है, वहां पर लोग नहीं हैं, इंडस्ट्रीज एरिया है, वहां पर बहुत सारी इजराइल की कंपनी बनी हुई है, इजराइल के बहुत सारे खुफिया अड्डे बने हुए हैं, तो उन्हीं जगहों को टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह। इजराइल की हिब्रू मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह ने लगभग 70 मिसाइलें छोड़ी हैं और अब ये एरिया जो है वो ऐसा नहीं बचा है लेबनान वाला कि यहां पर रहना संभव हो सके। यहां पर इंसानों का रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि हिजबुल्लाह अब भारी भरकम हमले इजराइल की तरफ कर रहा है। बड़ी बात सामने यह भी आ रही है कि हिजबुल्लाह ने ये जो मिसाइलें दागी हैं इनको आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। मुश्किल से 10 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, बाकी इजराइल के इलाकों में जाकर गिरी हैं। नुकसान काफी हुआ है इजराइल को। तो आयरन डोम पूरी तरह से फेल हो चुका है। वैसे आयरन डोम को लेकर एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आयरन डोम को फिलिस्तीनी समूह के कुछ हैकरों ने हैक कर लिया है। फिलिस्तीनी समर्थक एक हैकर समूह ने घोषणा की कि उन्होंने इजराइल शासन के आयरन डोम सिस्टम को हैक कर लिया है। इस हैकर ग्रुप का मैसेज यह है कि हंजाला आपके रडार पर है, हम आपकी उड़ानों को निशाना बना सकते हैं लेकिन हम आपके जैसे नहीं हैं। हम कब्जा करने वाले इजराइल की तरह नहीं हैं जो बच्चों को मारते हैं। इस तरह का मैसेज आयरन डोम को हैक करने के बाद हैकर ग्रुप की तरफ से छोड़ा गया। आयरन डोम हैक हो सकता है और आयरन डोम की पोल तो वैसे ही खुली चुकी है। इजराइल आयरन डोम के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाता रहता था, लेकिन हमास ने सारी की सारी पोल खोल के रख दी। फिलहाल एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हमास की तरफ से भी तकरीबन 50 रॉकेट एक साथ कल दागे गए हैं। बहुत सारे सायरन इजराइल के शहरों में सुनाई दिए हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि इतने सारे रॉकेट भी छोड़े जा रहे हैं, इतनी सारी मिसाइलें भी दागी जा रही हैं, तो आखिर इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, नुकसान होता है, लेकिन जान का नुकसान जब होता है तब खबरें ज्यादा सामने आती हैं, माल के नुकसान की खबरें सामने नहीं आती। और फिर इजराइल को तो आप जानते ही हैं कि इजराइल कभी भी अपना नुकसान दुनिया को नहीं बताता है। साथ ही साथ एक मकसद यह भी होता है बहुत सारे मिसाइलों और रॉकेटों को एक साथ छोड़ने का, ताकि अपनी ताकत दुश्मन को दिखाई जा सके। हमास ये जो एक साथ इतने सारे रॉकेट लॉन्च करता है एक मैसेज देता है इजराइल को कि हम अभी जिंदा हैं। आइए अब हूतीस की बात भी कर लेते हैं। कोई रिपोर्ट आए और उसमें हूतीस की खबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हूतीस लगातार एक के बाद एक खबरें हमारे लिए तैयार करते रहते हैं। हूतीस ने रात अमेरिका के 2 विध्वंसक युद्धपोतों पर हमले किए हैं। जहाजों पर नहीं, बल्कि जो वर्शिप, जो युद्धपोत अमेरिका के लाल सागर के अंदर मौजूद है उस पर मिसाइलें दागी है। इस बात की जानकारी खुद याहिया सारी की तरफ से भी दी गई है और सेंटकॉम की तरफ से भी इस बारे में बताया गया है कि हमारे ऊपर हमला हुआ था, कई सारी मिसाइलें एक साथ दागी गई थी, लेकिन हूतीस की इन मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट कर लिया। तो लगातार हूतीस एक के बाद एक हमले लाल सागर के अंदर किए जा रहे हैं। उधर सना के अंदर यमन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब जो आगे आने वाला है वो और भी ज्यादा दर्दनाक है। अभी तक आपकी नौसेना का जो टकराव हमसे हुआ है उससे कहीं बड़ा टकराव आगे आने वाला है। आने वाला वक्त और भी ज्यादा दर्दनाक होगा आप लोगों के लिए।
ये चेतावनी, ये धमकी अमेरिका और ब्रिटेन को यमन के रक्षा मंत्री ने दी है। आइए अब बात भारत की विदेश नीति की कर लेते हैं। दोस्तों, भारत की विदेश नीति ऐसी रही है जिसने हमेशा से फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। हमेशा भारत फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है, चाहे वो 2 नेशन पॉलिसी हो या कोई और मामला। भारत हमेशा फिलिस्तीन को फंडिंग भी देता रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत की जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कल इजराइल के खिलाफ जमकर बहुत सारी बातें बोली हैं। ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि खुद हमारी मीडिया ने इन शब्दों को लिखा है। नवभारत टाइम्स लिखता है कि गाजा में हिंसा स्वीकार नहीं, तत्काल रोकें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दोस्त इजराइल को जमकर सुनाया। नवभारत टाइम्स लिखता है कि इजराइल के खिलाफ खुलकर आया भारत। भारत की प्रतिनिधि ने यूनाइटेड नेशंस में इजराइल को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि तुरंत गाजा के अंदर सीजफायर होना चाहिए, सारे इंटरनेशनल कानूनों का सम्मान होना चाहिए। हम हर तरीके के आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे वो आतंकवाद हमास का हो या फिर किसी और का। भारत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, हर तरह के नरसंहार के खिलाफ है। भारत ने तनाव कम करने और तुरंत सीजफायर को लागू करने की बात कही। तो यही तो हम भी लगातार कह रहे हैं कि इजराइल सारे नियम कानूनों को ताक में रखकर गाजा के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, बेगुनाह लोगों को मार रहा है। हम अपने भारत की नीति के साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो जिन लोगों को मिर्ची लगती है, थोड़ा सा एक शहद का चम्मच ले लिया करें। दोस्तों, चलते चलते एक बड़ी खबर आपके सामने और रखना चाहता हूं, और यह खबर हमारे उन सभी लोगों को देखनी चाहिए जो लोग इजराइल के अंदर जाकर काम करना चाहते हैं। हमारी सरकार उनको भेज रही है, बहुत सारे फॉर्म जमा हो चुके हैं। हमारे देश के मजदूर इजराइल जाकर काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा सोचना है हमारे देश के मजदूरों का। बड़ी खबर लेबनान के बॉर्डर से आ रही है। हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच बॉर्डर पर जंग चली रही है, आप लोगों को पता ही है। हिजबुल्लाह लगातार उधर से हमले कर रहा है। कल भी हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से इजराइल के एक एरिया में कुछ हमले किए थे। उस हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई। केरला के 3 लोग इजराइल के अंदर काम कर रहे थे। मैक्सवेल नाम के एक व्यक्ति की, जो केरला का रहने वाला था, उसकी मौत हो गई। 2 भारतीय घायल हो गए। 4 दिन के बाद मैक्सवेल के शव को इजराइल से भारत लाया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि उस एरिया में जो भी लोग हैं, उत्तर और दक्षिण वाले एरिया में, बॉर्डर से हटकर अंदर की तरफ आ जाएं, इजराइल के अंदर आकर अपने आप को सेव कर लें, क्योंकि उस बॉर्डर पर खतरा है। दोस्तों, यह बहुत चिंता की बात है कि ऐसे माहौल में भी हमारे देश के लोग वहां पर जाकर काम करना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि जो मजदूर भाई हमारे अपने पेट की खातिर, पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसे कहीं भी देश में फंसे हुए हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, क्योंकि कोई भी शौक से नहीं जाता ऐसी जगहों पर अपने परिवार को छोड़ के। काम धंधा जब नहीं मिलता है अपने देश के अंदर, तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को खुशियां देने के लिए इंसान ऐसे बाहर जाकर काम करता है। फिलहाल हम दुआ करते हैं कि सब सही सलामत रहें, और हमारी सरकार को भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।